बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से ऑरेंज सागो डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और आज इसको हम बनाएंगे सिर्फ आधे लीटर दूध के साथ। 2 कप दूध का ही इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत जल्दी भी बनने वाला डिज़र्ट है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है, आधे घंटे के अंदर बनके तैयार हो जाता है। बहुत लाइट और रिफ़्रेशिंग होता है। तो इस न्यू ईयर पर आप इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप दूध, इसको पैन में ऐड कर दिया और पकने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर चीनी, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकने देंगे। अब इसके बाद हम ले लेंगे कॉर्नफ्लोर 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हमने डिसॉल्व करके साइड पे रख लेना है। बस इसमें कोई लम्स ना रहें, इस बात का ख्याल रखिएगा। और देखिए दूध हमारा पक गया है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके बाद इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और इसके बाद 1 मिनट तक सिर्फ इसको कुक होने देंगे। इतने में थिक भी हो जाएगा अच्छे से। तो देखिए थिक हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है हमें, इतना ही रनी होना चाहिए। अब इसके बाद इसको मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने पानी ले लिया था, एक सॉस पैन के अंदर खुला पानी लिया था। इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज फूड कलर 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी साबूदाना 1/3 कप के बराबर। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको बॉईल करेंगे। इसको पकने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं। बस इसको आपने कम्प्लीटली डन कर लेना है, अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा। तो देखिए बॉईल हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे हमें छान लेना है। तो साबूदाने को हम छान लेंगे अच्छे से और इसके ऊपर आपने फ़ौरन से ठंडा पानी डाल के इसको ठंडा कर लेना है अच्छे से। जिस तरह से हम पास्ता वगैरह बॉईल करते हैं सेम उसी तरीके से आपने इसको ठंडा कर लेना है। तो देखिए बॉईल हो चुका है ये और ये ऑरेंज कलर का हो गया है। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1.5 कप पानी और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जेली का एक पैकेट। ऑरेंज जेली यूज़ कर रही हूँ, तो सारी जेली मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको हम हल्का सा कुक करेंगे आधे मिनट के लिए और इसको आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स ना रहें, इसलिए आपने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको पका लेना है थोड़ी सी देर के लिए। तो देखिए कुक हो गई है। अब इसके बाद इसको आपने किसी भी बर्तन में, किसी भी स्क्वायर पैन में आपने निकाल लेना है इसको और इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। 5 मिनट में ठंडी हो जाती है और अच्छे से सेट हो जाती है। तो देखिए सेट हो गई है। अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो मैं इसको छोटे स्क्वायर पीसेस के अंदर कट कर रही हूँ इस तरह से नाइफ से। तो देखिए कट हो गई है अच्छे से। इसको भी अब हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं कस्टर्ड की तरफ जो हमने बनाया था कॉर्नफ्लोर के साथ। तो इसको हमने मिक्स कर लिया, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से बस मिक्स करना है। तो एक बाउल के अंदर ये सारा निकाल लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम जेली ऐड कर देंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर साबूदाना जो हमने बना के रखा था और इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज। तो एक बड़े साइज़ का ऑरेंज ले लिया था मैंने और उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। तो ये 1 कप के बराबर है और इसके सीड्स निकाल दिए थे। तो इसको हमने बस मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं ठंडा करने के लिए, क्योंकि ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। तो देखिए ये रेडी हो गया। इसको मैंने बस मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी या फिर आप फ्रीज़र में रख के भी इसको ठंडा कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे ऑरेंजेस के पीसेस के साथ और इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है और मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। लुक बहुत ही मज़ेदार बना था। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।